Hey guys, again I've come back for a tarot card reading, a general reading, a timeless reading. आप कभी भी इसको देखो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा. टॉपिक फॉर टुडेज टैरो रीडिंग इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन और हम सब एंजल गाइडेंस भी लेंगे. आज हम राइट टैरो डेक यूज़ करेंगे, साइकिक टैरो डेक यूज़ करेंगे और एंजल आंसर्स भी यूज़ करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. In current situation of your partner, whatever kind of relationship you are into, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, इसको ध्यान में रख के देखिए. तो जो कोई भी आपका पार्टनर हो, आप चाहे सिंगल हो, आपका न्यू बिगनिंग हुआ है, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में जाने वाले हो, आप मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप सेम जेंडर में हो, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, आप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, कुछ भी हो, जिस भी पार्टनर को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो रीडिंग देखने से पहले क्लेम कीजिए रीडिंग को और 3 बार आपका पार्टनर का नाम ले लीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक हो. ओके, सो करंट एनर्जी में देखिए आपका पार्टनर जो है, ही इज़ इन पावर. King of Swords, he is in power. Okay, power, and with the Seven of Wands, it is like he's ready to take action, to protect you, his partner, his current situation, his family, his love life, whatever may be. Okay, so current situation में देखा जा रहा है बेसिकली दैट योर पार्टनर इज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पावर में है, वो एक्शन लेने की मूड में है और टू प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो पावर में है. सो इट्स अ गुड लाइक दिस इज़ ओवरऑल इज़ अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर माई व्यूअर्स. ओके, और मैं प्रे करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट करे. नेक्स्ट जो टावर कार्ड होता है, ये एक बड़ा नेगेटिव कार्ड होता है. ओके, लोग डरते हैं टावर कार्ड देख के. तो आपका पावर में है पर्सन, वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लव लाइफ को. उसके बाद टावर क्यों आ जाती है? ओके, ये जो टावर है ये है डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि इसके बाद ही देखिए आप एक कार्ड आपको मिलती है जिसमें 3 पीपल आर एन्जॉइंग. ओके, 3 पीपल आर एन्जॉइंग और आर टुगेदर विथ कप्स, विथ इमोशंस. ओके, जो कि थर्ड पार्टी को दर्शाती है. देखिए गाइस, कार्ड्स का मीनिंग डिफरेंट आ जाता है व्हेन यू गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग. आपका टॉपिक के ऊपर वो डिफरेंट हो जाता है. आप कौन सा रीडिंग कर रहे हो, आप करियर रीडिंग कर रहे हो, आप कोई आउटकम का रीडिंग कर रहे हो, आप लव रीडिंग कर रहे हो, कोई भी रीडिंग कर रहे हो, तो उसका मीनिंग उस तरह से आ जाता है. तो जिस तरह से ये स्प्रेड आया है उसमें ये साफ साफ लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को डिनोट करती है. अब थर्ड पार्टी कौन है? हमें हर वक्त लगता है कि पति पत्नी और वो ही थर्ड पार्टी है, दैट वो इज़ थर्ड पार्टी. ये नहीं है गाइस. कोई भी अगर टुगेदर है, एनीबडी टुगेदर इज़ इन लव. ओके, और इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी हो सकती है बिजनेस में. ओके, उसके बीच अगर कोई भी ऑब्स्टैकल आती है, दैट इज़ द थर्ड पार्टी. ओके, अगर देखिए कोई कहते हैं कि मेरा पर्सन बड़ा खुश है अपने वाइफ के साथ, उसको छोड़ता ही नहीं है, हाँ थर्ड पार्टी कब जाएगी? नहीं, वो थर्ड पार्टी नहीं है, आप थर्ड पार्टी हो, क्योंकि दे आर हैप्पी टुगेदर. सिमिलरली अगर आप टॉक्सिक मैरिज में हो, दोनों मैरिज में हो, एक जन मैरिड हो, दूसरा सिंगल हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप दोनों में प्यार है, आप दोनों में एक बॉन्डिंग है, तो कोई भी उसको डिस्टर्ब करती है. मे बी इट इज़ योर करेंट स्पाउस. Okay, maybe it's your mother, maybe it's your family, it's your father, it's your relatives. All are third parties. सिर्फ इंसान थर्ड पार्टी नहीं होती है. लेट मी क्लैरिफाई. आपका गुस्सा थर्ड पार्टी हो सकता है, आपका करियर थर्ड पार्टी हो सकता है, आपका डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकता है, आपका शक थर्ड पार्टी हो सकता है. मतलब एनीथिंग दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन 2 पीपल इज़ अ थर्ड पार्टी. सो थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, कुछ तो है. ओके, आइदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आइदर दे आपका पर्सन जो है जिसके साथ आपका अच्छा संबंध है, दो विथ हुम यू आर इन लव विद, ही इज़ मैरिड और बोथ ऑफ यू आर मैरिड, कुछ तो है. ओके, और या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पर्सन पावर में है, वो एक्शन लेंगे आपके तरफ. इट्स
इट्स योर एडवांटेजियस कार्ड, आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सी डिवाइन इंटरवेंशन को मैं जब क्लैरिफाई की साइकिक डेक से, सो क्राउन चक्र आया। क्राउन चक्र मीन्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए कभी कभी हमें कुछ करना नहीं होता है, डिवाइन खुद करती है। ओके, सो जो आपके डेस्टिनी में है वो डिवाइन खुद करेंगे। दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। आप चाहो ना चाहो आपका डिवाइन इंटरवेंशन आपके आपके फेवर में होगा, थर्ड पार्टी को ख़त्म करने का और एक मज़बूत रिश्ते, एक मज़बूत आउटकम, एक कम्युनिकेशन, आप पकड़ लीजिए, कमिटमेंट, कुछ भी हो, द थर्ड पार्टी विल बी रिमूव्ड। ओके, एंड इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। और जजमेंट कार्ड एट द एंड ऑफ दिस राइडर डेक ये कंफर्म करती है कि अगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, थर्ड पार्टी बहुत दिन से था, देयर वाज लाइक वो सोच विचार में थे कि कैसे क्या निकले, व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, हाउ कैन आई गिव जस्टिस टू माय पार्टनर, ऐसा अगर था तो ये जजमेंट जो कार्ड है इसमें क्या होता है ना, इट्स एन एंड ऑफ अ करेंट सिचुएशन फॉर इज ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अवेकन होगा तभी ना वो एक्शन ले पाएगा, और उसके साथ डेस्टिनी है, डिवाइन है। ओके, so a good news for my viewers. I think I pray that ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे, आप क्लेम करें इस एनर्जी को कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर यू। ओके, एंड यू विल गेट जस्टिस। ओके, जजमेंट होगा। देखिए जजमेंट कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया विद द साइकिक टैरो डेक, दिस थ्रोट चक्रा कार्ड केम आउट। थ्रोट चक्रा, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, समथिंग, द करेंट सिचुएशन, द स्टैटिक सिचुएशन, द सैचुरेशन पॉइंट कम्स टू एन एंड एंड ही टेक्स अ स्पिरिचुअल लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रोट चक्रा मतलब आप निडर होके अपना बात कह सकते हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो। ओके, तो कम्युनिकेशन जब करोगे, आप जब मतलब निडर होके बोलोगे, आप जो चाहते हो वो बोलोगे, आप स्टैंड लोगे, तो ही आप जस्टिस दे पाएंगे आपके पर्सन को, मतलब आपको जस्टिस मिलेगा फ्रॉम योर पर्सन। सो दिस इज़ क्वाइट लाइक दीज आर सिमिलर कार्ड्स। ओके, देन देखिए थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई किया है विजडम। ओके, मतलब विजडम से जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो विजडम है, उससे ही थर्ड पार्टी जाएगी। मतलब अगर ऐसा मान लीजिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं, या फिर वो पैसा 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 करते हैं। ओके, या फिर वो शक करते हैं, या फिर कोई इंसान है दोनों के बीच में, फैमिली इश्यूज़ है, सिस्टर्स है, कोई फ्रेंड है जो मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ बोलते हो, ही वोंट हीड टू दैट नाउ। ओके, अगर मैरिड भी है, ही वोंट हीड टू दैट पार्टनर विथ हुम ही इज़ंट इन लव विथ एनी मोर। ओके, सो वो विजडम आएगी, थर्ड पार्टी ज़रूर रिमूव होगी। ओके, क्राउन चक्र तो मैंने बता दिया, क्राउन चक्र विद द टावर मीन्स देयर इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। नाउ कम्स ट्रैप्ड इन फियर के साथ आपका जब भी ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का एक्शन वाला कार्ड, प्रोटेक्शन कार्ड आती है, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट वो पहले फियर में ट्रैप्ड थे, वो अपना जो अपना रिक्वायरमेंट है, अपना इच्छा है, वो मतलब वो बता नहीं पाते थे। हिज थ्रोट चक्र गॉट क्लियर्ड सो दैट ही कैन टॉक एंड टेक एक्शन, ही कैन क्लैरिफाई, ही कैन से बस हो गया है, अभी ये मेरा एक्शन टाइम है। ओके, एंड दिस शैडो अलॉन्ग विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स ये पावर में है, और शैडो कार्ड यही दर्शाती है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, तो पावर में आप जब रहेंगे तब आपको ये पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देगी कि जैसा भी सिचुएशन हो, आई कैन कम आउट ऑफ माई फियर, आई कैन टेक एक्शन, डिवाइन इज़ विथ मी, my spiritual awakening is happening, I have got the wisdom to remove the third party, whatever it may be, it may be a situation, it may be a person, मैं निडर होकर बात करूँगा, he will take action, he will take your stand, so it's a very good card for you, आपके person अभी power में है। okay, let's get started with the next action of your partner। okay, देखिए मज़े की बात है, वहाँ पे भी 3 of cups आई थी, यहाँ पे भी 3 of cups आती है। okay, which double confirms the presence of third party in the relationship। okay, third party may be anything, जो मैंने कहा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए और एक मज़े की बात है, फिर से थ्रोट चक्र आया है, मीन्स कम्युनिकेशन होगा, पक्का होगा, आपके फेवर में होगा। ओके, योर पार्टनर विल कम्युनिकेट fearlessly in favor of you। ओके, उसके बाद है आपका, देखिए कुछ कुछ चीज़ आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि बड़ा ख़राब दिखता है कभी कभी स्प्रेड में, जैसे ये स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस नाइट्स, ओके, तो ये एक बड़ा दुखी कार्ड है। आपको नींद नहीं आ रही है, ओके, नींद नहीं आ रही है, उसके उसको एक्सप्लेनेशन में आया है मूविंग ऑन फ्रॉम द साइकिक टैरो। ओके, तो देखिए आप जब आपके पर्सन जब एक्शन लेंगे, ओके, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, अगर एक्शन लेंगे, देखिए कोई भी एक्शन बहुत स्मूथ होता है ऐसे नहीं है। वी ऑल नो दैट स्ट्रगल इज़ अ स्ट्रगल, स्ट्रगल के नॉट बी वेरी स्मूथ। ओके, सो स्लीपलेस नाइट्स है, बट द फैक्ट इज़ दैट इट्स मूविंग ऑन फ्रॉम द स्लीपलेस नाइट्स, मतलब वो स्लीपलेस नाइट्स में जो थे उससे निकलने की इसमें वाइब्स है। ओके, क्यों निकलेंगे? बिकॉज वो एक्शन मोड में है। देखिए फास्ट मूविंग एनर्जी, वॉन्ड इज एक्शन, विद द लीव्स इट शोज दैट इट्स अ पॉजिटिव एक्शन इन फेवर ऑफ यू, आपके तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स दर्शाती है न्यू बिगनिंग विद द वॉन्ड हैविंग न्यू लीव्स कमिंग आउट ऑफ द वॉन्ड्स। सो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से हट के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपके तरफ आना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड्स मीन्स विजडम है, ओके, स्पिरिचुअल विजडम है, आपके साथ बॉन्डिंग जो है, जो केमिस्ट्री है, उसमें विजडम है, बहुत ज़्यादा विजडम है। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट क्वीन ऑफ कप्स ऐसे लव रीडिंग्स में बड़े ही एक केयरिंग सा एनर्जी होती है ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स। ओके, बट क्योंकि आपके पार्टनर मेल हो सकते, फीमेल हो सकते हैं, ओके, और ये आपका पार्टनर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी है, और इसमें नेक्स्ट एक्शन है, और प्रीवियस जो करंट एनर्जी को देखते हुए ये क्वीन ऑफ कप्स वो केयरिंग एनर्जी नहीं लगती है। ओके, क्यों? देखिए बहुत गौर से अगर इस कार्ड को आप देखेंगे, देखिए इसके हाथ में एक प्याला है, ओके, कप है, देखिए, एंड लाइक शी इज़ होल्डिंग द कप जस्ट लाइक दैट, मतलब एक नेगेटिव सा एक वाइब्स आ रहा है। देखिए टैरो एनर्जी पिक करती है, ओके, अ सिंगल कार्ड हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग कैन बी डिफरेंट इन अ डिफरेंट डेक्स। सो वहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी आई थी, यहाँ पे और एक लेडी आती है जिसके हाथ में एक प्याला रहता है जिसमें थोड़ा एक मैजिक टाइप का कुछ एक सिंबल बना रहता है जो कि बड़ा नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे वो कमिंग आउट हो रहा है, ठीक है। उसके पास वर्ड्स है जिसके लिए स्लीपलेस नाइट्स हो रहा है, तो यही हम मानेंगे कि एंड अलॉन्ग विद दिस कार्ड, ओके, सो ये कनेक्टेड दिख रहा है। ओके, सो योर पर्सन इज़ मूविंग ऑन विद द थर्ड पार्टी। और देखिए क्वीन ऑफ कप्स को ना सैक्रिफाइस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, दैट मीन्स ही इज़ गोइंग टू सैक्रिफाइस द थर्ड पार्टी। पर्सन हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी इज़ वॉट इज़ कमिंग एज एन ऑब्स्टैकल इन बिटवीन योर रिलेशनशिप। सो जो थर्ड पार्टी है उसको सैक्रिफाइस करेंगे आपके पर्सन इन फेवर ऑफ यू। और वो जो खुद स्लीपलेस नाइट्स से गुजर रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उस सिचुएशन से वो मूव ऑन कर रहे हैं फॉर वॉट, फॉर अ न्यू बिगनिंग। ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन, ही इज़ द केमिस्ट्री इज़ अ स्पिरिचुअल वन। उनका थ्रोट चक्रा जो है, ही इज़ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। सो guys, whoever is watching the video, आपके पर्सन विल टेक एक्शन इन फेवर ऑफ यू। इसको क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें इसको, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर किसी के साथ भी रेजोनेट करती है टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, अभी हम एंजल गाइडेंस ले लेंगे, ओके, फॉर द करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर जो आपके करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन के लिए हम लोग एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, जहाँ पे आप अगला कदम भी आप देख चुके हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप देख चुके हैं, और
एंजल गाइडेंस में देखिए 2 बार येस आया है, कंफर्मिंग दैट द एक्शन दैट विल टेक इट विल बी इन योर फेवर। ओके, जिस तरह से जो in this is in comparison with what the reading is heading towards, so it's a double confirmation. Okay, for some it is not the right time. Okay, देखिए 3 situations निकल के आई है। एक्शन तो आपके फेवर में लेंगे बट नॉट नाउ, नॉट नाउ, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम, इट्स डेफिनेटली येस, इट्स नॉट द राइट टाइम नाउ। जिनके लिए ये राइट टाइम नहीं है उनके लिए 1 साल के अंदर ये एनर्जी, मतलब ये जो पॉजिटिव आउटकम है जो स्टैंड लेंगे वो आपके पर्सन आपके फेवर में, दैट विल कम इन टू लाइट। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ। और परफेक्ट टाइमिंग किसी किसी के लिए है, द लकी वंस, ओके, विथ हुम इट रेजोनेट्स, कि जो करंट एनर्जी और जो इमीडिएट फ्यूचर है उसमें उनको ये चेंजेस दिखेगा कि उनके फेवर में चीज़ें होगी, उनके पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे, सबसे लड़ेंगे, निडर होकर उनको चूज़ करेंगे। ओके, एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी वॉज बॉदरिंग योर रिलेशनशिप विच वॉज डिटोरिएटिंग द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रहे थे, उनको स्लीपलेस नाइट्स दे रहे थे, सो दैट विल ऑल कम टू एन एंड एंड फॉर दैट दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। बहुत जल्दी ये रेजोनेट करने वाली है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप अगर कुछ भी रेजोनेट होता है, डू क्लेम द रीडिंग, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट अस नो, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा वीडियो बना सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड लव एंड लाइट।